पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पड़ी हुई है और लगातार तारीख पर तारीख मिल रहा है। 3 बार सुनवाई नहीं हुआ, तारीख मिल रहा है। हमने आप सबके कहने से जो है डिसाइड किया कि एक नहीं बल्कि 2 याचिका जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में डालते हैं और उसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है। आप 1 रुपए का भी सहयोग करते हैं, 1000 रुपए का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 1 रुपए का ये सहयोग करते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि पंचायत चुनाव समय से होगा। समय यानी मई, जून और जुलाई के बीच में होगा। 1 रुपए का सहयोग आपका हमें ये साबित कर देगा कि हाँ, आप चाहते हैं कि पंचायत चुनाव समय से हो। तो देखते हैं आप सब बढ़ के और इस सहयोग में हिस्सेदार बने और अपना जो सपोर्ट है वो 3PM न्यूज को और मुझे सुशील तिवारी को दें और वीडियो देखें कि इस वीडियो में हमने इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से डिटेल से जानकारी दिया है। और साथियों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आपने लाखों रुपए और सालों की मेहनत जो है वो करने के बाद आज आपके समझ में नहीं आ रहा है कि पंचायत चुनाव कब होगा, पंचायत चुनाव का क्या कुछ स्थिति है। तो आज इस वीडियो में आपको हम यही जानकारी देंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है और साथ ही जो हाई कोर्ट में मामला है उस पर लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है, सुनवाई नहीं हो पा रही है। पहली तारीख 25 मार्च को होती है, उसके बाद फिर 1 अप्रैल, फिर 8 अप्रैल और लगातार जो सुनवाई ना होने के कारण चुनाव विलंब हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार कह रही है कि जब कोर्ट आदेश देगा तब चुनाव कराएंगे। अब कोर्ट जो है वो आदेश नहीं दे रहा है, विलंब कर रहा है। तो इससे लोगों के मन में संशय उठ रहा है कि क्या कुछ होने वाला है। इसी बीच लोगों से हमने वार्ता किया, आप सबके सहयोग और आप सबके कहने से हमने तैयारी की कि क्यों ना पंचायत चुनाव का एक और याचिका जो है वो लखनऊ में डाला जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका डाला जाए और इसलिए डाला जाए कि ताकि इस मामले की सुनवाई हो सके और कोर्ट का आदेश आए और चुनाव जो है वो हो सके। चुनाव अगर कोर्ट का आदेश आ जाता है तो मई, जून और जुलाई के बीच में चुनाव हो सकता है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी पर्याप्त समय है। अब सवाल आता है कि क्या लखनऊ में अगर याचिका डाल देंगे सुनवाई हो जाएगा, क्योंकि एक जगह पर लगातार तारीख पर तारीख मिल रही। तो हम 1 नहीं बल्कि 2 याचिका डालने की तैयारी कर रहे हैं। एक याचिका सरकार के खिलाफ का मतलब अवमानना के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 फरवरी 2026 को लखनऊ खंडपीठ कोर्ट में कहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, कि हम 15 दिन के भीतर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेंगे और चुनावी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, फरवरी में यह आदेश आया था और तब से लेकर अब तक जो है इस मुद्दे को लेकर के कोई भी बयान जो है वो सरकार का नहीं आया, ना पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। तो इसके लिए अवमानना का याचिका डालेंगे और दूसरी जो याचिका डालेंगे वो जनहित याचिका होगी, जो पंचायत चुनाव समय से कराया जाए, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है और जिसमें बताएंगे कि लोगों को कितने रुपए, कितने समय जो है वो बर्बाद हो गए हैं। अगर चुनाव नहीं कराया गया तो ये सब बेकार हो जाएंगे। तीसरी चीज, अगर चुनाव नहीं करवाया गया तो ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति जो है वो बिगड़ सकती है। और चौथी चीज, अगर सरकार चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है तो क्यों नहीं है। कई ऐसे हमारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम याचिका डालने की तैयारी कर रहे हैं। अब इस याचिका के लिए आपसे एक छोटा सा सहयोग चाहेंगे। छोटा सा सहयोग, आप 1 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक का जो आपके समझ में आए वो इस QR कोड पर आप भेज सकते हैं। मैंने कहा 1 रुपए का भी आपका सहयोग है, 1000 रुपए का भी है, उससे अधिक का भी है। ये सहयोग हम इसलिए मांग रहे हैं कि ताकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने वीडियो को 10,000 लोगों ने देखा इस वीडियो को और 1-1 रुपए आपने भेज दिया तो 10,000 रुपए हो गए और उस पैसों से हम याचिका के लिए और ताकत के साथ जो है वो लड़ाई लड़ सकेंगे और आपके हित में फैसला ला सकेंगे। फैसला आपके हित में आएगा, चुनाव 2026 में होगा। अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो आपका सालों का मेहनत, लाखों खर्च जो है वो हम बर्बाद नहीं होने देंगे। ये चीजें जो हैं वो हम आपसे सिर्फ निवेदन कर रहे हैं।
कि आप अगर 1 रुपए का सहयोग करते हैं तो ये सिर्फ आपके लिए 1 रुपया है, हमारे लिए हजारों लोगों का सहयोग है और लाखों लोगों का आशीर्वाद है। तो आप आशीर्वाद के रूप में, सहयोग के रूप में याचिका के लिए सिर्फ 1 रुपए अगर आप भेजते हैं तो हम ये समझेंगे कि आप चाहते हैं कि ये जनहित याचिका जो है ये कोर्ट में डाला जाए। इंतजार कर रहे हैं हम आपके 1 रुपए के, और उसके बाद में आगे का मामला हम बताएंगे कि कोर्ट में याचिका के लिए क्या कुछ हुआ है। समय समय पर आपको हम अपडेट देते